आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम सीन और मैं हूं शाजिया खान। नाज़रीन, हमारे माशरे में मामूली सी बात पर एक दूसरे को कत्ल कर दिया जाता है या किसी को पूरी जिंदगी के लिए माजूर बना दिया जाता है। कुछ इलाकों में तो कत्ल के वाक़यात इस वजह से रुनुमा होते हैं कि वहां के लोगों में तालीम और शऊर की कमी पाई जाती है। मगर इसका क्या कीजिए कि शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे लोग भी अब बात बात पर एक दूसरे को जान से मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हमारे मजहब में कत्ल के जुर्म की तरफ इशारा करते हुए वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि अगर किसी ने एक शख्स की जान ली तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। इसके बावजूद हमारे मुल्क में लोगों की जिंदगी को कोई अहमियत नहीं दी जाती और ना ही बर्दाश्त से काम लिया जाता है। जराइम की दुनिया से आज हम आपको दिखाएंगे कराची में डकैती के दौरान मुजाहमत करने पर मुसल्लह डाकुओं ने केबल ऑपरेटर कंपनी के डायरेक्टर को फायरिंग करके हलाक और उनके भाई को जख्मी कर दिया। रावलपिंडी में 3 लाख रुपए तावान के लिए अगवा किए जाने वाले 10 साल बच्चे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और लाहौर की आबादी सब्जाजार में 3 डाकुओं ने घर में घुसकर एजी ऑफिस के ऑडिट ऑफिसर को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। कराची में डकैती के दौरान मुजाहमत करने पर मुसल्लह डाकू ने केबल ऑपरेटर कंपनी के डायरेक्टर को फायरिंग करके हलाक कर दिया और उनके भाई को जख्मी कर दिया। वारदात के बाद फरार होने की कोशिश करने वाले डकैत पुलिस एहलकार और उसके साथी को लोगों ने पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद अस्पताल पहुंचा दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात देखते हैं सालिक शाह की इस रिपोर्ट में। कराची में स्ट्रीट क्राइम और डकैतियों की वारदातों के दौरान सैकड़ों शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। ऐसा ही एक वाकया गुलशन इकबाल थाने के दूध ब्लॉक 2 में पेश आया, जब रवा माह की 11 तारीख को 2 मोटरसाइकिलों पर सवार मुसल्लह डाकुओं ने रेक्स कैटरिंग के दफ्तर पर धावा बोलकर वहां मौजूद अशरफ राव और उनके दीगर मुलाजमीन को असलह के जोर पर यरगमाल बनाने के बाद इनसे मोबाइल फोन्स, दस्ती गड़ियाँ और नकद रकूम छीन ली। मेरे आदमी से, मेरे भाइयों से उन्होंने कैश लिया, मोबाइल्स लिए, चेकिंग की, फर्नीचर की, चले गए। भाई के पास जाके जब उन्होंने मोबाइल्स और कैश ले लिया और जा रहे हैं, जाते हुए गेट से वापसी आए। ये वजह चेंज हो गई, अब टॉपिक चेंज हो गया है। उन्होंने कहा वो पैसे निकालो जो आप छुपा के रखते हो। भाई ने कहा नहीं है। उसने कहा चेक कर लो। भाई ने कहा, उसने कहा नहीं खुद निकालो। इसी असना पे उसने भाई को चमाट मारे। एक ये बातें करते एक्सप्लेन करते फिर दूसरा चमाट मारा। तीसरे चमाट पे भाई को गुस्सा आया तो भाई ने उसकी पिस्टल छीनने की कोशिश की जो नीचे फायर हुआ उससे। वो नीचे जो फायर हुआ वो ब्लड टाइल से लग के भाई को हिट हुआ है मुंह पे। वो पहला डैमेज तो भाई वहाँ हो गया था। फिर भाई ने छीनने की कोशिश की, फिर उसने दूसरा फायर किया क्योंकि भाई को एक फायर यहाँ लगा है नीचे से, एक यहाँ लगा है, एक ये नीचे से और एक पेट में ये फायर। ये हमारे हिसाब से मतलब प्रोफेशनल किलर हैं। जिस किस्म की जो हमारे पास ये वारदात की या डकैती के रूप में आए और हमें हमारे भाई को शहीद कर दिया, मुझे डैमेज कर दिया। मुझे भी अल्लाह ने बचा लिया। वरना मेरे हिसाब से तो अगर वो जिस तरह मेरे मुंह पे फायर मार रहे थे तो अल्लाह ने मेरे ये बाजू पे लगवाया और गोली मेरे को आर पार हो गई लग के। डैमेज नहीं हो सका, ना नसें ना मेरी हड्डी वगैरह सेट है। लेकिन ये तकलीफ तो है अपनी जगह, लेकिन हमारा भाई तो शहीद हो गया इसमें। तकरीबन 1 बजे का वाक़या है रात को। इनकी शॉप्स खुली हुई थी, ये राव अकरम वालों की, और ये 2 मुलजमान आए हैं 2 मोटरसाइकिल्स के ऊपर। उन्होंने उनसे कोई कैश वगैरह छीनने की कोशिश की है। उस पर अकरम ने और उसके भाइयों ने रेजिस्टेंस की है, जिस पर उन्होंने फायर किए हैं, जिससे अकरम को फायर लगे हैं और उसके भाई अशरफ को भी फायर लगे। और फिर उन्होंने रेजिस्टेंस के बाद उनको काबू करने की कोशिश की है, जिससे उन दोनों मुलजमान को भी फायर लगे। अचानक पुलिस को भी जब इतला मिली है तो मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है। दोनों मुलजमान को अरेस्ट किया और जो ज़ख्मी थे और उनको हॉस्पिटल पहुंचाया था। अब पुलिस ये मुलजमान जो हैं पुलिस की कस्टडी में हैं और हम उसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मुलजमान कैटरिंग की दुकान का सफाया करने के बाद इसके बराबर में कायम रेक्स केबल नेटवर्किंग के दफ्तर में दाखिल हो गए और उन्होंने वहाँ पर मौजूद अकरम राव को यरगमाल बनाकर इनसे भी लूट मार की कोशिश की और मुजाहमत करने पर एक डाकू ने उन्हें फायरिंग करके जख्मी कर दिया। फायरिंग की आवाज सुनकर दूसरी दुकान में मौजूद उनका भाई और दीगर लोग जमा हो गए और डाकुओं को घेर लिया। इस दौरान डाकुओं ने फायरिंग करके फरार होने की कोशिश की। फायरिंग की जद में आकर राव अकरम मौके पर जाम बहक और उनका भाई अशरफ बाजू पर गोली लगने से जख्मी हो गया, जबकि फरार होने की कोशिश करने वाले डाकू भी मकतूल अकरम राव की फायरिंग से शदीद जख्मी हो गए थे, जिन्हें बाद में पुलिस ने जख्मी हालत में हिरासत में लेकर जिन्हें अस्पताल पहुंचाया। भाई ने मेरे अकरम राव ने उसकी पिस्टल छीन के उस पर फायर मारा जो उसके मुंह पे लगा, जो पार हुई यहाँ से उसको। फिर इसी असना में भाई ने एक फायर उसको मारा, सुहेल खान को। 2 फायर किए भाई ने मेरे और उसके पेट पे और सीने पे लगी। वो गिरा है ज़मीन पे।
फिर मैंने भाई से कहा कि मैंने तुम उसको संभालो। फिर मैंने और आफ्ताब भाई ने इसको इसके हाथापाई हुई है हमारी। इसी असर में इसको नीचे गिरा के हमने इसको दबा लिया। सुहेल खान पे अकरम भाई और सुहेल खान का एक दफ़ा पिस्टल जो है उसके हाथ में आया, उसने फिर भाई पे फायर किया तो चौथा फायर भाई को पेट में लगा है। भाई वहाँ फिर हाथापाई करते करते गिर गया मेरा। इतने असर में ये दोनों हमने नीचे लिटा लिए, हाथ जख्मी किया। जो भी इन्होंने जो हमारे हाथ में चीज़ आई, डंडी लकड़ी, कुछ मोहल्ले के लोग आ गए, फिर हमने मारना शुरू कर दिया इनको। डकैती के दौरान मीडिया प्लेक्स कम्युनिकेशन के डायरेक्टर को हलाक और उनके भाई को जख्मी करने वाले डाकू के शनाख्त वसीम फराज और सुहेल खान के नामों से हुई हैं, जो अब भी जिना अस्पताल में जेरे इलाज हैं। जबकि एक डाकू वसीम हाजिर सर्विस पुलिस एहलकार है, जो गार्डन हेडक्वार्टर में तैनात और 1 साल कबल पुलिस में भर्ती हुआ था। और इसके साथ पकड़े जाने वाला मुलजिम सुहेल आदि मुजरिम और इससे कबल भी जेल जा चुका है। सुहेल तो खैर उसका प्रीवियस रिकॉर्ड हमने चेक किया तो 2010 में वो न्यू कराची थाने से 13D के केस में बंद हुआ था पहले। मजीद भी हम उसका रिकॉर्ड वगैरह चेक कर रहे हैं और अगर कोई मिलेगा तो डेफिनेटली उसका भी पता चल जाएगा। मोबाइल फ़ोन्स 2 रिकवर हुए हैं, TT पिस्टल्स 2 रिकवर हुए हैं और कैश जो उन्होंने लूटा था वो भी रिकवर किया है पुलिस ने। मुलजमान भी हैं, उनकी क्या पोजीशन है, कहाँ हैं अभी जो है? हॉस्पिटल में है, इंजर्ड हैं तो उनका ज़ेरे इलाज हैं, लेकिन अंडर दी पुलिस कस्टडी। मकतूल अकरम राव के अहले खाना का कहना है कि अरबाब इख्तियार कानून नाफिज करने वाले अदारों में मौजूद इन जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि आम लोगों का पुलिस पर एतमाद बहाल हो। पुलिस में काली भेड़ें मौजूद हैं, आपको मालूम है। अब ये डाकू थे, ये पुलिस वाले ही थे और सिविल कपड़ों में थे। पुलिस का कार्ड भी मिला इनका हमें और इनके भाई भी पुलिस के आला ओहदों पे फाइज हैं। तो हम अपील करेंगे IG सिंध से और वज़ीर आला सिंध से कि वज़ीर आला दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से कि मेहरबानी करके इन काली भेड़ों को निकाल दिया जाए और इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए कि आने वाले वक्त में किसी और का नागानी खून ना बहे। कराची में डकैती करते हुए पुलिस एहलकार का पकड़े जाना ना ही अपनी नौयत का पहला वाक़या है और ना ही अनोखा, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि आला पुलिस हुक्काम अपनी सफ़े में मौजूद काली भेड़ों का खात्मा और अपना मुहासबा करें। सालिक शाह, समा, कराची। लाहौर के आबादी सब्जाजार में 3 डाकुओं ने घर में घुसकर AG ऑफिस के ऑडिट ऑफिसर को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मुलजमान फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। लाहौर से आमिर शहजाद ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। अहमद पारक अवानटोन सब्जाजार का रहायशी मोहम्मद सलीम AG ऑफिस में बतौर ऑडिट ऑफिसर काम करता था। मगरिब की नमाज पढ़कर वो घर वापस आया। इसी दौरान 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजमान इसके घर आ गए। एक मुलजम मोटरसाइकिल पर बाहर ही बैठा रहा जबकि 2 मुलजमान इसके घर में दाखिल हुए। घर के सहन में मोहम्मद सलीम खड़ा था। इसने डाकुओं को देखते ही शोर मचा दिया, जिस पर उन्होंने मोहम्मद सलीम को फायरिंग करके जख्मी कर दिया और मौका से फरार हो गए। मुलजमान की फायरिंग से इलाके में खौफो हरास फैल गया। जख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जख्मों की ताब ना लाते हुए वो दम तोड़ गया। फौरन 15 पे फोन किया, फौरन 1122 पे किया और उसी वक्त यहाँ से निकले हम। ये नेबर में से कोई गाड़ी लेके आ गया कार, उसके साथ हम हॉस्पिटल निकले हैं उसे लेके। उसकी मतलब डिफेंस यहाँ भी कर चुकी मैं काफ़ी, इतने कपड़े हमारे खून में ब्लड में पड़े हुए। लेकिन पुलिस से हमारे नेबर से पता लगा कि पुलिस 1.5 घंटे के बाद पहुंची, जबकि सब्जाजार थाने का यहाँ का इतना डिस्टेंस है कि 5 मिनट में पुलिस इमरजेंसी में पहुंच सकती है। 1.5 घंटे बाद पुलिस पहुंची और 1122 आई नहीं, और फिर आई तो बाद में बच्चों को परेशान करती रही, इन बच्चियों को। और हम आए तो वो हंस रही थी, पुलिस दांत निकाल रही थी। इंसाफ की मैं अपील करती हूँ, मैं इंसाफ के लिए, अपने बहनोई के लिए, वो मेरा भाई भी था, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। मैं अभी सब्जाजार थाने वालों को बोल के मैंने सब्जाजार थाने को वक्त डाल देना है। शहबाज शरीफ के पास पूरी NGO लेकर जाऊंगी, वहीं धरना लगाऊंगी। इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई। मकतूल 4 बच्चों का बाप था। मकतूल के घर से कुछ दूर मकतूल के भांजे की मेहंदी की तकरीब हो रही थी। इसकी हलाकत पर शादी वाले घर में भी सफ़े मातम बिछ गई। वो जी नमाजी परहेजगार आदमी थे, नमाज पढ़कर आए हैं और पता लगा कि वो फायरिंग हुई है। 2-3 अफराद आए हैं, उन्होंने पिस्टल लिए हुए थे और उन्होंने फायरिंग की। उसके बाद
चले गए वो। हमारा जो शादी वाला घर था वो इस वक्त जो है ना वो आपके सामने इस वक्त बर्बादी में तब्दील हो गया। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब से मैं अपील करता हूँ कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। ये जो हमारे मामू थे वो ख़ानदान के वाहिद कफील थे, उनका इसके अलावा कोई सहारा नहीं है। तो मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है ना इस वक्त मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, प्लीज़ इसको कंट्रोल किया जाए। ये इसी की वजह से हो रहा है, ठीक है। बस मैं ये कहता हूँ कि कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने मकतूल की बीवी की दरख्वास्त पर नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके डकैती कत्ल समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि ये डकैती मज़ामत पर कत्ल की वारदात नहीं है। मकतूल के लवाहिकीन ने मुकदमा में किसी मुलजम को नामजद नहीं किया और न ही उन्होंने ये बताया कि इनकी किसी से दुश्मनी है या नहीं। ताहम असल हकाइक तफ्तीश के बाद ही मालूम होंगे। वो नमाज पढ़ के अभी घर आए हैं, 5 वक्त के नमाजी थे। अभी घर आए, अभी कहते हैं कि मुझे खाना दो। अभी खाना पक ही रहा था कि वो लोग आए हैं, यहाँ तक आए हैं दरवाजे तक। तो पापा ने कहा क्यों अंदर क्यों आ रहे हैं, अंदर क्यों आ रहे हैं, आप लोग बाहर जाएं, आप लोग बाहर जाएं। मम्मा और मैं यहाँ ही खड़े थे। मेरा छोटा सा भाई है 6 साल का, वो भी यहीं खड़ा था। फायर किया, शूट किया, हम समझे कोई पटाखा बजा है। हम यहाँ खड़े थे, हमें बिल्कुल भी नहीं पता चला। और बाहर जाके देखा है तो बिल्कुल जो फर्श है वो बिल्कुल खून हुए हुए थे। मेरे पापा गिरे हुए थे। बस अब यही, वो तो वापस नहीं आ सकते लेकिन उन्हें इंसाफ तो मिल सकता है ना। मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि मेरे पापा को इंसाफ दिलाएं, कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। वो 3 लोग थे, ना तो कोई जवान थे, ना कोई ज्यादा बूढ़े वगैरह थे, और ना हमारी किसी से कभी दुश्मनी हुई है। सब्जाजार के इलाके में रोजाना डकैती और चोरी की कई वारदातें हो रही हैं। शहरियों का कहना है कि चोरों और डाकुओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि वो अपने घरों में तो महफूज रह सकें। कैमरामैन मिर्जा ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जराइम की दुनिया में और क्या वाकयात पेश आए, ये हम आपको बताएंगे मुख्तसर से वक्फे के बाद। देखते रहिए समा।